प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करता है और मेरे जीवन में भी वो बहुत सारे काम करता है। हम सबके पास एक गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। तो आज का वचन मेरे प्रियो सुनो, जिसके द्वारा आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता बन पाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम वचन सुनेंगे और आखिर में मैं प्रेयर करने वाली हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप सच्चे महान खुदा हो प्रभु, आप आसमानी जीवन जीवित खुदा हो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। ये वचन प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसी अनुग्रह प्रभु आप करना प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम जब इंतजार में रुकते हैं, इंतजार बहुत चीजों का हम करते हैं, यानी जो जो भी प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद हम इंतजार में रुकते हैं, तब हमें प्रभु में बने रहना है या प्रभु में हमें डूब जाना है। हमें परमेश्वर में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, जब हम स्तुति आराधना देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, या प्रार्थना में बैठते हैं, तो झट से हमें नहीं जाना है। तो हमें इंतजार करना है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु की आवाज में सुनूंगा, या परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगी। तो हमें उसके लिए इंतजार करना है और हमें उसमें पूरी रीति से डूब जाना है कि ये शोरगुल, जो भी हल्ला गुल्ला बाजू में हो रहा है, जो भी परिस्थितियां है कि बच्चे चिल्ला रहे, किसी की बेल बज रही, कुछ भी हो रहा है, पर ऐसा समय निकालो कि जब भी हम परमेश्वर के इंतजार में बैठते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो हमें पूरी रीति से उसमें डूब जाना है और फिर हमें पूरी रीति से उसमें बने रहना है। यानी हमें उसमें अबाइड होना है, हमें उसमें बने रहना है परमेश्वर में। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, यानी ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना की, फिर 2 दिन बाद की, आज बाइबल पढ़ा, फिर 15-20 दिन बाद याद आए कि अरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, चलो हम फैमिली मिलकर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। तो इसे पूरी रीति से डूबना नहीं है। परमेश्वर को हमने एक समय दिया है, या जब जब भी तुम पूरी रीति से फ्री हो जाते हो और परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, तो हमें उसमें पूरी रीति से बना रहना है, उसमें डूब जाना है, सोख होना है। अभी देखो, हम सुबह कुछ हमें नाश्ता बनाना है, तो जैसे चावल है या साबूदाना होता है कि जिसे हमें पानी में भिगोना पड़ता है, जब वो जाके दूसरे दिन हमारे यूज में आता है। उसी रीति से हमें परमेश्वर में पूरी रीति से डूब जाना है। हमारा प्राण, आत्मा, शरीर को उसमें हमें डुबोना है और हमें उसके इंतजार में बैठना है। जैसे कि हर एक रिश्ते में मेरे प्रो हमें बना रहना होता है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे पति पत्नी है, चाहे बच्चों के साथ, चाहे माता पिता के साथ, हमें उस रिश्ते में बना रहना पड़ता है। अगर हम उस रिश्ते में टिके नहीं, बनेंगे नहीं, विश्वास नहीं रखेंगे, तो वो रिश्ता जल्दी टूट जाता है। उसी रीति से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना रहना चाहिए, मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, उस रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, उस रिश्ते में आशा होनी चाहिए कि मैं प्रभु से प्रार्थना विनती कर रही हूँ, तो परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। हम लोग हमें जल्दी होती है कि हमने प्रार्थना किया है, तो हमें जवाब भी तुरंत चाहिए होता है। पर जो प्रभु के करने के लिए कहता है, क्या हम करते हैं क्या? हम तो सब कुछ परमेश्वर से चाहते हैं, परमेश्वर भी हमसे बहुत कुछ चाहता है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर में बना रहना है। इसका मतलब क्या है कि हमने परमेश्वर को स्वीकार करना है, अपने पूरे मन, आत्मा, प्राण से हमने उसको स्वीकारना चाहिए
कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, तूने मेरे लिए अपने खून को बहाया, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हो उठा। और प्रभु मैं तुझ पे पूरे मन से विश्वास करती हूँ। उसे कहता है कि बने रहना, यानी उसको पूरी रीति से स्वीकार करना कि तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, उसे पूरी रीति से स्वीकारना है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 4 से 7 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना जॉन 15 वर्स 4 to 7 हम देखते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के साथ और हमारे साथ भी दृष्टांत के द्वारा बात करते थे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यहाँ पे बने रहना कितनी बार कहा गया है इस वर्स में, इस वचन में, कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे। अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, और यदि डाली जो दाखलता है, जो ग्रेप वाइन की जो दाखलता रहती है, तो वो डाली उस बेल के साथ अगर बनी न रहेगी, वो शायद थोड़ी सी टूट गई है या मुरझा गई है, तो वो कोई फल नहीं देंगे, उसको कोई ग्रेप्स नहीं आएंगे, उस पे कोई भी दाग नहीं आएगा, उसमें कोई उस दाख लता में ग्रेप्स नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम दोनों को, यानी मुझे और परमेश्वर को और आपको और प्रभु यीशु मसीह को एक दूसरे में अबाइड होना है, एक दूसरे में बने रहना है। क्योंकि अगर एक दाखलता है, एक डाली है, एक ब्रांच है, और वो उस क्रीपर के साथ बनी नहीं रही, तो क्या होता है कि वह फल नहीं सकती है, उस पे कोई भी ग्रेप्स नहीं आएंगे। पर तो अपने आप से फल नहीं सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। इतना सिंपल ये वचन है कि अगर तुम परमेश्वर में नहीं रहोगे तो तुम कहाँ रहोगे? तो तुम जग में ही जाओगे ना। अगर तुम प्रार्थना में बने नहीं रहोगे, अगर तुम स्तुति आराधना में नहीं बने रहोगे, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो जैसे कि हमारी आत्मा परमेश्वर से कट जाती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर परमेश्वर से कट जाता है। और जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो हम कोई फल नहीं ला सकते। हमें कोई फल दिखाई नहीं देते हैं। जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, पर अगर हमें मसीहा दिखाई न देता है, हमें यीशु मसीह हमारे द्वारा प्रकट नहीं हो रहा है, हमारे बातों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रार्थनाओं को कोई जवाब नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि हम उसमें नहीं बने हैं, हम उसमें पूरी तरह से डूब नहीं गए, हमने उसको पूरी रीति से उसका इंतजार नहीं किया, हमने उसको पूरी रीति से स्वीकार नहीं किया है कि मैंने प्रार्थना किया है और आज प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। अगर वो नहीं देता तो भी वो अपने समय में मुझे आशीषित करेगा। और फिर जब ये विश्वास के साथ तुम उस डाली के साथ, उस पिता के साथ, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम बने रहते हो, लगातार निरंतर तुम प्रार्थना में बने रहते हो, उसके संगति में रहते हो, उसके फेलोशिप में रहते हो, तो ही तुम फल ला सकते हो। अगर नहीं तो तुम में कोई फल नहीं दिखाई देगा। और तुम्हारे में क्या फल दिखाई देगा? गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, झगड़ा,
गाली गलौज, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर में बने नहीं है, उसके संगति में नहीं है, उसके फेलोशिप में नहीं है। अगर हमने उसको पूरे मन से स्वीकार किया है, तो ही हमें इच्छा होती है परमेश्वर के पवित्र कलाम को, इस बाइबल को पढ़ने की हमें इच्छा होती है। नहीं तो हम पवित्र बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम उसके वचनों पे चलने की कोशिश करेंगे, और ना ही हम प्रार्थना में बैठेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल ला सकता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा है कि तुम जो चाहते हैं वो तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो दाखलता का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो ग्रेप वाइन जो है, वो दाखलता जो है, वो मैं हूँ, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और तुम डालियां हो, यानी तुम ही वो ब्रांचेस है, मैं और आप वो ब्रांचेस है या वो डालियां है। उस दाखलता के साथ हमें बने रहना है। अगर हम उससे थोड़ा भी दूर जाते हैं, या वो डाली मुरझा जाती है, या वो डाली कट जाती है, तो हमें कोई फल दिखाई नहीं देगा। हमें प्रभु यीशु मसीह आशीषित करना चाहता है, पर प्रभु कहता है कि मैं ही वो दाख मधु हूँ, और तुम क्या हो? मैं ही वो दाखलता हूँ, और तुम वो डालियां है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल ला सकता है। अगर मैं, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, क्योंकि जो कोई परमेश्वर में है, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अंदर है। वो उसकी होली स्पिरिट, उसका पवित्र आत्मा हम में है। तो जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह के संगति में है, फेलोशिप में है, प्रार्थना में है, प्रभु यीशु उसके अंदर है। अगर तुम मुझसे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल ला सकता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ अपने ज्ञान बुद्धि समझ से बहुत कुछ करते हैं। हम कामयाबी हासिल करते हैं, हम अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, हमारा अच्छा बिजनेस होता है, हमारा अच्छा घर बनता है, अच्छी कार हम लेते हैं, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा पति मिलता है, अच्छे बच्चे हमें मिलते हैं, पर वो फैमिली फ्रूटफुल नहीं होती। फिर हम देखते हैं कई बार उन फैमिली में यूनिटी नहीं होती है। हम फिर देखते हैं कि कई बार उन फैमिलीज में झगड़े होते हैं, नाराजगी होती है, खटास होती है, कड़वाहट होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम डालियां हैं, पर हम डालियां उसके साथ नहीं है। हम हमारे बुद्धि से भाग रहे। तो जो कोई उसके साथ नहीं है, उसके संग नहीं बना रहता है, तो वह कोई फल नहीं ला सकता है। और वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह जो खुद वो दाखलता है, अगर हम उससे अलग हो जाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम बीमार गिरते हैं, फिर परेशानियां हमारे जीवन में आती है, फिर भी हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम उस डाली से कट चुके हो। तुमने उस दाखलता से तुम कट चुके हो। तुम यानी मैं और आप जो डाली है, जो ब्रांचेस है, वो कट गई है, दूर हो गई है, मुरझा गई है, उसमें जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, फिर 6वीं आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। जो डाली उस दाखलता से सूख गई, टूट गई, और फिर वो जो सूखी डालियाँ रहती उसको क्या करते लोग? इकट्ठा करते। अभी मेरे पीछे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ है मेरे फ्लैट के वहाँ, और फिर उसके बहुत सारी डालियाँ सूख जाती है, और जब सूख जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर
वो डालियाँ तोड़ते हैं और उसे जलाते हैं या उस पे खाना भी बनाते हैं। कुछ-कुछ लोग जो राह चलते मुसाफिर रहते हैं, तो वो वहाँ पर खाना भी बनाते हैं। तो उस डाली को जलाने के काम आ जाता है। उसे लोग बटोरते हैं और उसको जलाते हैं। उसी रीति से अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो हमारा जीवन ड्राई होता है, सूख जाता है। फिर हमें कोई इच्छा नहीं होती है कि हम परमेश्वर के संग बैठे, हम प्रार्थना करें, हम स्तुति आराधना का नैवेद्य अपने होठों से उसको दें, हम उसकी महिमा करें, हम उसको जय-जयकार दें, हम उसमें समय बिताएँ, हम हमारी रात की नींद, सुबह की नींद छोड़कर हम अगर रात को प्रार्थना में बैठते हैं या भोर को उठकर प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर में हम बने रहते। पर हम अगर अपने ही जो शरीर चाहता है कि आराम करो, मौज करो, मस्ती करो, तो हम वही करते। क्यों? क्योंकि वो दाखलता से हम जो ब्रांचेस से डालियाँ है, वो टूट चुकी है। हमारा रिश्ता उससे टूट चुका है, बिखर चुका है। फिर हम सूखे हड्डियों की तरह हो गए। हम हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सूख चुका है, पूरी रीति से ड्राई हो गया है। और जब हमारा आत्मिक जीवन, हमारी धार्मिकता, हमारा आत्मिक जीवन सूख जाता है, तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और जब परमेश्वर से दूर जाते, तो हम जग में ही रह जाते। फिर जैसे कि वो डालियाँ सूख गई थी, इसलिए लोगों ने उसे बटोर कर जला दिया। उस रीति से अगर हम परमेश्वर की फेलोशिप में नहीं है, उस दाखलता के साथ हमारा संगति नहीं है, हमारा जीवन नहीं, हम उसमें बने नहीं रहे, तो एक ना एक दिन हम उस नरक की आग में फेंक दिए जाएँगे। फिर शैतान हमारे जीवन में कंट्रोल करेगा और हम एक सूखी पत्ती की तरह, एक सूखी डाली की तरह उस नरक की आग में झोंक दिए जाएँगे। 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन वचन में बने रहो, तो जो चाहे माँगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! ये सुवार्ता है मेरे प्रभु, ये गॉस्पेल है, ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। वो नहीं चाहता है कि तुम सूख जाओ और तुम्हें आग की भट्टी में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तो क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी अगर तुम मुझ में इंटरेस्ट लो, अगर तुम्हें मुझ में विश्वास है, अगर तुम्हें मुझ में भरोसा है, अगर मैं तुम्हारी आशा अगर मुझ में है, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम मुझ में बने रहो, तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। परमेश्वर का वचन हम में कैसे बना रहता है? वचन सुनने से या वचन पढ़ने से मेरे प्रभु। हमें इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को समय देना चाहिए। हमें वचन को पढ़ना चाहिए। अगर हम वचन नहीं पढ़ते तो हम सूख जाएंगे। हमारी निराशाओं से, हमारे मुश्किलों से, हमारे मुसीबतों से, बीमारियों से हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर से उड़ जाता है मेरे प्रभु। हमारा विश्वास प्रभु से दूर चला गया है। फिर हम सोचते हैं कि हम कितना प्रार्थना करते, कितना हम उपवास करते, पर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने वचन पर भरोसा नहीं किया। तुमने वचन को पढ़ा नहीं है मन से। हम अगर वचन को पूरी मन से, पूरी शिद्दत से उसको पढ़ते हैं और उन वचनों पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर कह रहा है कि तो मैं तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें वचन पढ़ना है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है, जो वो ग्रेप वाइन है, तो हमें उसमें बने रहना है, हमें उसके संगति में रहना है। और जब हम उसके साथ बने रहते हैं मेरे प्रियो, यानी पूरी रीति से उसमें बने रहते हैं, पूरी रीति से हम उसमें सोख हो जाते हैं या डूब जाते हैं, तब क्या प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा? क्या प्रभु को पता नहीं कि तुम्हारी क्या परेशानी, तुम आज किस चीज से गुजर रहे हो? क्या वो नहीं जानता कि तुम्हें चंगाई की आवश्यकता है? क्या वो नहीं जानता कि तुम्हें अच्छी जॉब की आवश्यकता है?
क्या वो नहीं जानता कि तुम्हें पत्नी की जरूरत है, तुम्हें अच्छा पति मिले? प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, उस मेरे वचन पर विश्वास करो, तब तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। और प्रभु नहीं चाहता कि तुम सूख जाओ, उससे अलग हो जाओ, और एक दिन जब वो दोबारा आएगा तो नरक की आग में झोंके जाए। ये प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं दाखलता हूं, तुम मेरे डालियां हो, मेरे पास जीवन है। मैं वो पेड़ हूं मजबूत, कि जिसके पास जीवन है, जिसके पास हरियाली है, जिसके पास छांव है, जिसके पास सुकून है। और प्रभु यीशु मसीह वो छांव, वो सुकून तुम्हें देना चाहता है। वो शेल्टर, वो आश्रय वो तुम्हें देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। पर वो क्या कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में पूरी रीति से डूब जाओ, निरंतर प्रार्थना में बने रहो, मेरे कलाम को पढ़ो, मेरे वचन को पढ़ो। और जब तुम वचन, मेरे वचन तुम में बना रहेगा, तो क्या हुआ? तो बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज देखो यही हमारी समस्या है हमारे जीवन की, कि हम उसमें बने नहीं रहते। हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते, यहाँ वहां चले जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते। और जो भरमाने वाले आत्मे हैं, जो गलत सुसमाचार देने वाले लोग हैं, हम वो गलत सुसमाचार सुनकर भी हम भरमा जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, सूख जाते हैं। तो प्रभु ये नहीं चाहता है। बने रहना यानी उसके लिए जीना, उसके लिए जीना और उसके साथ चलना। हमारे जीवन का यह पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सुबह उठे तो परमेश्वर से बात करो, रात को सोने के पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, उसको प्रायोरिटी दो। तुम्हारा रिलेशन, जो रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो अच्छा है क्या, वो देखने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, पवित्र बाइबल को छोड़कर बाकी सब रिलेशन को हम मेंटेन करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ये मुझसे नाराज ना हो जाए, ये दुखी ना हो जाए, मेरी पत्नी मेरे से गुस्सा ना हो, मेरा पति मुझसे खफा ना हो। ये सब रिलेशन हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पर हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन का पहला क्षण सुबह का प्रभु यीशु मसीह के संगति में होना चाहिए। और रात को सोने के पहले भी हमें प्रभु यीशु मसीह के संग रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा दिन तो मटर गश्ती करते घूमो, ऐसा नहीं है। हमें उसमें डूबना है, हमें अपना जीवन उसको देना है मेरे प्रियो। उसके साथ रिश्ता बनाए रखना या रिलेशनशिप में हमें रहना है। आज तो हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां किस रिलेशनशिप में रह रहे, वो एक सुखी डालियों की तरह वो जीवन जी रहे। आज पसंद नहीं आया तो रिलेशन ब्रेकअप कर दिया, फिर दूसरे जगह रिलेशन मेंटेन करते हैं। ये एक तरह से वो परमेश्वर से जब कट जाते हैं, परमेश्वर का डर जब उनमें नहीं रहता है, तब वो बिंदास जो चाहे वो करते रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो। करके तो देखो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो। जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। जो तुम्हारी इच्छा है प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। हम अगर अच्छा काम करते हैं तो बहुत समय तक अच्छा रहना मुश्किल है। हम दिखाने के लिए किसी को अच्छा काम करते, या सुसमाचार एक दिन दिया, दूसरे दिन उस फैमिली में गए नहीं, उनके उनके लिए प्रार्थना नहीं की, या हम डोनेशन देते हैं, चर्च का काम करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं पास्टर को, चर्च की कलीसिया के लोगों को। पर वो, अगर वो अच्छाई हम में नहीं है, क्योंकि हम उस दाख लता के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम बहुत समय तक अच्छा बनने की कोशिश कर सकते पर नहीं बने रह सकते। उसी रीति से परमेश्वर में रहना, डटे रहना मुश्किल है। ये जो
जो परिस्थिति में आज हम जी रहे, जो एटमॉस्फेयर में हम रह रहे, तो उसमें परमेश्वर के साथ डटे रहना, उस पर भरोसा करके निरंतर उसके संगति में रहना, फेलोशिप में कॉन्टिन्यूअसली रहना मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं है। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी कि मुझे परमेश्वर में रहना है, मुझे उसमें डूबे रहना है, मुझे बना रहना है उसमें। उद्धार पाया तो क्या, उसमें निरंतर बना रहना है। लोग कहते हैं कि हम चर्च जाने लगे, हमने उद्धार पाया है, तो क्या? सिर्फ उद्धार पाने से क्या तुम्हारे जीवन में ड्राइनेस आ चुका है, सूखा हुआ है, तो क्या फायदा? उद्धार तो तुमने पा लिया है, पर तुम्हारा आत्मा सूख गया है, उस दाखलता से कनेक्शन टूट चुका है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में कहता है कि मैं वो दाखलता हूं और तुम वो डालिया है, पर वो दाखलता से अगर हमारा कनेक्शन कट चुका है, हम उससे दूर हो चुके हैं, तो तुम्हारे उद्धार का क्या करे? हमें उसमें बने रहना, उसमें निरंतर बना रहना पड़ेगा। जब हम उसमें निरंतर बने रहते हैं, तो उसके प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत तरीके से आशीषित करता है, हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते। तो चलो हम देखते हैं पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 24वीं आयत हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 1 जॉन 2 वर्स 24। फर्स्ट जॉन 2 वर्स 24, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 24वें आयत में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। जो कुछ तुमने शुरू से सुना है, यानी उत्पत्ति से लेके रेवलेशन प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर के जो वचन तुमने सुने, बचपन से तुम संडे स्कूल गए हो और तुमने आज तक जितना भी सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अगर जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, अगर वो तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में, विचारों में, दिल में बना रहे, तो तुम पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। ये एक फायदा है कि हम अगर शुरू से हमने जो बचपन से परमेश्वर के वचन को सुना, अगर तुम्हारे घर में फैमिली प्रेयर होती है या संडे स्कूल में तुमने जो कुछ भी सुना है, अगर तुम उसमें बने रहो, तो उस वचन को थामे रहा था तुमने, उस वचन पर विश्वास किया और तुम उसमें पूरी रीति से डूब चुके थे, या तुमने स्वीकार किया था परमेश्वर के वचन को, तो क्या होता है कि तुम पुत्र में और पिता में, यानी प्रभु यीशु मसीह में और स्वर्गीय पिता में तुम बने रहोगे, यानी तुम सूख कर जग में नहीं चलो जाओगे, क्या जिसकी वजह से उसने हमें हमसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने शुरू से जो सुना है, पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो तुमने सुना है, तो इसलिए तुम आज प्रभु यीशु मसीह में हो और पिता में तुम बने हैं, इसलिए तुम्हें क्या मिलेगा? इटर्नल लाइफ, यानी अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देगा। 27वीं आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यानी ये दूसरा फायदा है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह में बने हो, तो तुम में जो अभिषेक प्रभु ने तुम्हें दिया है, वो अभिषेक तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रोज 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 तुम प्रभु यीशु मसीह में बने हो, तुम प्रार्थना में बैठे हो, तुमने बाइबल को पढ़ा है, और जब तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, तो तुम परमेश्वर के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुम भर गए हो। तो ये समस्या हुई, वो परेशानी आई, तो तुम्हारा अभिषेक कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि रोज तुम पवित्र आत्मा से भर जाते हो, और जब तुम पवित्र आत्मा से भरे हो, तो तुम अभिषेक से भरे हुए हैं। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से किया गया अभिषेक,
वह तुम में बना रहता है और तुम्हें प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो हमें आवश्यकता नहीं है कि कोई जो परमेश्वर में बने नहीं है, जो परमेश्वर में होने का दिखावा करता है या जो गलत सुसमाचार देते हैं, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं कि तुम उनकी बातों को सुनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें ऑलरेडी अभिषेक किया है और वो अभिषेक तुम्हें क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखता है। या परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसे समझने की, जानने की, उसे अपने अंदर डुबोने की वो सामर्थ्य देता है, वो अभिषेक जो उसने तुम्हें और मुझे दिया है। तो प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता की ओर से जो तुम्हें अभिषेक किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। कब प्रार्थना में बैठना है, किस रीति से वचन को पढ़ना है, किस रीति से वचन को अपनाना है, वो सब कुछ सिखाता है। और यह सच्चा है, झूठा नहीं है। वो परमेश्वर, उसका अभिषेक या उसका वचन, और जो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसे उसने सिखाए, जो पवित्र आत्मा ने तुम्हें सिखाए, जो अभिषेक से तुम भर गए हो, तो वो तुम्हें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, पिता में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में तुम्हें बना रहना है। हालेलुया। यानी हमें उस वचन पर विश्वास करना है, उसकी संगति में हमें रहना है। तीसरा जो फायदा है, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तब हम उसके सामने लज्जित न होंगे। यानी क्यों लज्जित नहीं होंगे? क्योंकि वो दाखलता है, तुम डालिया है, डालिया दाखलता में है, तुम फलदायी हो चुके हैं, तुम फल दे रहे हो, तुम परमेश्वर की संगति में है, तुम सो खो चुके हैं। तुमने प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, यानी तुमने उसको पूरे मन से, आत्मा से स्वीकार किया है। और जब तुमने स्वीकार किया है तो तुम क्या करते हो? प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने की कोशिश करते हो। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है तब हम उसके सामने लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत किया हुआ है। चौथे है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह आप वैसे ही पवित्रता रखेगा जैसे यीशु मसीह है। यानी जैसे यीशु मसीह पवित्र था, उस रीति से हम पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने आप को मसीही मानते हैं तो हमें वैसे ही दिखना है जैसा यीशु मसीह है। हम कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, पर हमें अगर प्रेम नहीं है, हमें वो अभिषेक नहीं है और हमारी वजह से किसी का जीवन बदली नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा? तो वो क्या दिखाता है कि तुम उस दाखलता के साथ तुम नहीं हो। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखता है, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलने की वो कोशिश करता है। मेरे प्रभु पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 19वीं आयत हम देखते हैं। 1 जॉन 4:19, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने वचन को पढ़ा, उस वचन पर मैंने विश्वास किया कि हाँ, मैं अगर उससे प्रेम करती हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले मुझसे प्रेम किया। वो कैसे प्रेम उसने दिखाया? वो कलवरी क्रूस पर उसने वो प्रेम का बहुत बड़ा उसने दिखाया कि मुझसे और आपसे उसने बेहद प्रेम किया है। पहले उसने प्रेम किया, इसलिए आज हम प्रेम करते, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है। 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमसे भी हम में बना रहता है। हालेलुया। हमने नहीं देखा है प्रभु यीशु मसीह को, पिता को नहीं देखा है, पवित्र आत्मा को हमने फील किया है, महसूस किया है,
उसके आवाज को सुना है, पर हमने उसको नहीं देखा है। तो हमने अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है मेरे प्रियो, तो प्रभु परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, यानी हम हमारे फैमिली में, हमारे पड़ोसियों से, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ, हमारे भाई, हमारे बहन के साथ अगर हम प्रेम रखते हैं, तो क्या होता है, वो दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह हम में है और वो तुम में है। तो वो हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तब जाके हमने उससे प्रेम किया। पर हम अगर हमारे दुश्मनों से, हमारे अपने लोगों से, अगर हमारे भाई बहन से भी प्रेम करते, तो प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है, आपस में प्रेम रखते, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हम अगर प्रेम करते एक दूसरे के साथ, हमें जो सताते उनसे भी प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। पांचवा है, अब हम उसकी संतान हो चुके, क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया, क्योंकि हम उसमें निरंतर बने रहे और पिता में बने रहे, पुत्र में बने रहे, तो आज हम क्या हो गए, उसकी संतान हो चुके। यदि हम यीशु मसीह से रिश्ता नहीं रखेंगे, प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो जग में खो जाएंगे मेरे प्रभु। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दाख लता से अलग हो जाओ। फिर उस सूखी हुई ब्रांचेस को, वो सूखी हुई डालियों को इकट्ठा करके जला दिया जाए, ये प्रभु नहीं चाहता। पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो, यानी उसके कलाम में बने रहो, उसके विश्वास में रहो, उसमें सोख करो अपने आप को, उसमें डूब जाओ, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से हम निश्चय करेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो पवित्र वचन प्रभु आपने दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बात की है प्रभु। आज किसी वजह से लोग आपसे दूर चले गए प्रभु, कलीसिया में उनको किसी ने कुछ कहा, पास्टर ने कुछ कहा, घर वालों से रिश्ता उनका खराब हो चुका और उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया होगा प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक भाई बहन के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बड़े बुजुर्ग के लिए प्रभु, कि उनके ऊपर वो अनुग्रह करे प्रभु, कि वो आपसे रिश्ता दोबारा जोड़े, आप में बने रहे, आपको स्वीकार करे अपने पूरे मन से, आत्मा प्राण से प्रभु, ताकि प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें चंगाई दे, उन्हें जो कुछ भी वो आपसे मांग रहे प्रभु, वो आप उन्हें देना चाहते हो प्रभु। आज मैं ऐसी दुआ करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक लोगों के लिए प्रभु, कि जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हो प्रभु, ताकि उन्हें पवित्र वचन पर विश्वास करने की इच्छा दो प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे जॉब से प्रभु आप उन्हें आशीषित करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि जो भी प्रमोशन के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें विश्वास दो प्रभु कि वो आप में बने रहे प्रभु, ताकि वो जो कुछ भी मांग रहे आप उन्हें देना चाहते हो प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए कि उनका अच्छे से प्रमोशन हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे हर एक नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए प्रभु, कि जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, और शायद वो आपसे दूर चले गए हैं और वो जग में चले गए, शायद वो सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर आप देना चाहते हो प्रभु। वो जो दीवार प्रभु उन्होंने आपके और उनके बीच में खड़ी की है प्रभु, वो अविश्वास की दीवार है प्रभु, वो नाराजगी की दीवार है प्रभु, वो निराशा की दीवार है प्रभु। आज उस दीवार को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो दीवार टूट जाए उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से मेरे जीवित परमेश्वर, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु, उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया,
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, जो कोई आज बीमार है प्रभु और वो सूख चुके हैं प्रभु, वो पूरी रीति से आपसे दूर हो चुके हैं प्रभु, क्योंकि उन्होंने शैतान के भरमाने वाले आत्मा पर विश्वास किया, डॉक्टर के रिपोर्ट्स पे उन्होंने विश्वास किया। पर आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनको वो पवित्र आत्मा के द्वारा छुओ प्रभु, और उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी बीमारियां हैं प्रभु उनके शरीर में, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु। वो हार्ट के ब्लॉकेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी उनके हाथ पैर सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, उनके जॉइंट्स में ताकत नहीं प्रभु, कमजोरी आ चुकी है, वो जकड़ चुके हैं प्रभु, उनमें आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। उस स्वेलिंग को, उस दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उन्हें छुओ प्रभु और चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, वो पीकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है प्रभु जिनके यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो उस यूट्रस को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। उनको अच्छे तंदुरुस्त भले चंगे ज्ञानी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु मसीह आप पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जादू टोना की आत्मा को, वो जादू टोना, काला जादू, ऊडू सॉसरी अक्कल को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो हर एक फैमिलीज को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु अगर उनके घरों में, उनके जीवनों में दुष्ट दुरात्मा है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके घरों से, उनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हर एक डेथ स्पिरिट को मैं बाइंड करती हूँ, मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आपका कलाम कहता है जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। प्रभु उनके लिए मैं जीवन, बहुतायत का जीवन रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आपने आज इस वचन के द्वारा कार्य किया है प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, क्योंकि बोलने वाली मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा है प्रभु, जिसके द्वारा आज कार्य हुआ है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले। आमीन। अपने इस वचन को देखा, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।